बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज की जय हो। सर्व वेदमयी गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। और देखो वर्षा है रही है थोड़ी थोड़ी, नहीं जोर से बोलो बोलो बरसाने बारी की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री महंत चित्रकूट धाम ते पधारे भये श्री शांतिदास जी महाराज भागवत और रामकथा के सुप्रसिद्ध प्रवाचक श्री सत्यदेव जी महाराज वृंदावन ते पधारे श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री अशोक शास्त्री जी महाराज रामकथा के और भागवत के सरस प्रवाहक श्री अशोक व्यास जी एवं श्रीमद् भागवत के हमारे वृंदावन के एकमात्र बापू श्री विपिन बापू जी व्यासपीठ पे विराजमान परम श्रद्धेय श्री पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज सामवेद के उपासक समस्त संगीतज्ञ महाभाग पंडाल में विराजे भय समस्त भक्त वृंद शिव भक्त मातृ शक्ति एवं बहन वृंद। हमारे श्री शांति देव जी महाराज ने शांतिदास जी ने बहुत अद्भुत अपनी वाणी के द्वारा गौ महिमा की बात कही और वही समय जब ये बोल रहे तो आप लोग खड़े हैं कि आगे आए तो व्यासपीठ थे कही कि आप क्यों खड़े है गए और दिल्ली में आप ना खड़ो होएगो तो और कौन खड़ो होएगो। अब हमारे मथुरा की तो टिकट डिक्लेयर रह गई कि हेमा मालिनी लड़ेगी, जब हमारे हम बैठ गए ना तो हम खड़े होते। अब रही बात आप लोगन की, हमारे वृंदावन ते आए के हमारो ब्रज को लाढ़ लो। पांडवन के काल में बाने भी एक यज्ञ की और आज भी यहाँ पे हम यज्ञ ये देख रहे हैं और पंडाल की शोभा तो ऐसी अद्भुत लग रही है। वैसे मुझे मालूम है पिछली बार एक बार जब वृंदावन में यज्ञ भयो तो गुलाबी रंग की सजावट भई, अब गुलाबी रंग मोदी जी ने कर दियो बंद, अब हरो चालू है तो हरो लग रहे हो। और आप लोग एक बात ध्यान रखनी हो, छल कर बल कर कपट कर लोके में ईमानदारी ते कमाओ, लोके में ईमानदारी ते कमायो कौन ने है। तो सुनो भक्तमालकार क्या कह रहे हैं, छल कर बल कर कपट कर गौ विप्रन मुख डार। अरे भैया कमाओगे तो करोगे क्या कि छल कर बल कर कपट कर और गौ विप्रन मुख डार होएगो क्या। बोले विप्र छके गौए चरे तो मगन हो तो गोपाल। जाने अपने धन के ताई गैयन के सेवा में लगायो और वहू में ऐसे प्रेरक गुरु मिल गए और उनके माध्यम से अरे वृंदावन की गौशाला तो हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने देखी है यहाँ जो बैठे हुए हो, और जिनने नाय देखी अब आ रहे हो होरी को सब अयो वृंदावन में फिर देखी हो। मंदिर में घंटा बजते भय तो दुनिया ने देखे हैं, लेकिन वृंदावन की कौशिक जी की गौशाला के मंदिर में घंटा बजते भाई हम लोगों ने देखे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात ये बात समझ लियो, जैसो कि अभी हमारे चित्रकूट धाम ते आए के महाराज जी ने जो कही, देखो हम लोग तो वृंदावन ते आए वही हैं, थोड़ो थोड़ो बोल के आपको चार जने हैं आपको संकेत देंगे, लेकिन चित्रकूट ते आए के इतनो बोलनो तो बने महंत जी को जो इनने कही है वह को पालन जरूर करेंगे। और एक बात जरूर है, द्वापर में जब कृष्ण लीला भई तो कन्हैया के संग में उनके भैया बलराम भी है। अब यहाँ पे राम जो है छोटे हैं, लेकिन रामदेव के रूप में इनको भैया इनके संग में हम लोगन के ताई जो संतोष गौ की सेवा के प्रकल्पन में करवा रहे हो, यानी रामदेव जी के ताई भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। न तारी तो बजाओ तो न ऐसी तो बजाओ कि पड़ोसी की छत पे कूट रही हो, जोरदारी एक बार तारी बजाओ ढंग से। ये अब सुनो अगली बात, न्यायोपार्जित वित्तेनो दशमान शेण धीमता कर्तव्यो विनियोगस्यो ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। जो आपकी आय है एक बात ध्यान रख लियो, लक्ष्मी रुकवे वाली तो ना जाको नाम है चपला। यदि चाहो के धन ते सुख मिले, धन ते शांति मिले। अच्छा एक बात बतलाओ, कोई ने धनतेरस पायो है का? कोई ने नहीं पायो, पर दिवाली ते पहले धनतेरस आवे। और धनतेरस कब आवे? वो जब ही आवे कि जिनने अपने धन को विनियोग सत्कर्म में और सनातन की और गौ की सेवा में कियो है। तो बड़े महाराज जी एक बार आदरणीय पुराण मनीषी जी महाराज
पूज्य पिताश्री को ये वाक्य है जो मैं यहां पे बोल रही हूं। यदि आप चाहो कि हमारे धन से घर में कोई बीमारी नहीं आवे, सुख रहे, देखो धन तो जाएगो, राजी राजी खर्च कर लियो, अच्छे कामन में तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के रूप में भगवान आगे ले जाएंगे, वकील के रूप में भगवान आगे ले जाएंगे। करनो क्या चाहिए? तो न्याय के द्वारा उपार्जित धन को दशमांश आप गौ सेवा में और सनातन की सेवा में लगाते रहो। न्यायोपार्जित वित्तेनो दशमांशेण धीमता कर्तव्यो विनियोगस्य, जो वामे धन को विनियोग करे होए क्या है? बोले ईश प्रीत्यर्थे हेतवे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा खुश कायते होए कि जो गौ ब्राह्मण की सेवा में, सनातन की सेवा में अपने धन को विनियोग करें। और हम तो सही बतावें, यहाँ पे आए के देख के हृदय इतनो गदगद है गयो, इतनो हृदय गदगद है गयो कि दिल्ली में हमारे पुराण मनीषी कौशिक जी ने गौ सेवा की अलग जगाई है। और एक बात और बता दें, हमारे पूज्य महंत जी श्री शांतिदास जी महाराज और सत्यदेव जी महाराज, ये तो आई है चित्रकूट थे, और यहाँ पे जो शंकर जी को अनुष्ठान चल रहे हो, जानो हम कहाँ ते आए हैं? जहाँ पे डमरू बारो, मूछन बारो, और हमने आए के पुराण मनीषी जी के ताई जो चूनर उड़ाई वो कऊ कारण सुन ले। उड़ा तो दुपट्टा देते वैसे ही, लेकिन माथे ते जो चुनरी उड़ाई है बाको कारण, दुनिया में जो पूजा हो शंकर जी की, मूछन बारो, डमरू बारो, त्रिशूल बारो, सिर पे चंद्रमा धारण करवे बारो, जटा जूट बारो, वृंदावन में आए के बन गए घूंघट बारो, और ये कर रही है शिव पुराण। तो आज हम इन्हें गोपेश्वर की कृपा देवे के ताई घूंघट लगाए के बैठा है गद्दी पे के बैठो, और एक जोड़ते बोलो, बोलो गोपेश्वर भगवान की। अरे इतनी मध्य आवाज में तो हम वैसे ही, वृंदावन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। और जादना या यज्ञ को पूर्णता को पर्व होएगो, और वादना शिव चतुर्दशी, बोलो जोड़ते, बोलो गोपेश्वर भगवान की। अभी 250 ग्राम कसर रह गई, नहीं जोड़ते बोलो, बोलो गोपेश्वर भगवान की। आप सबको मंगल होए, आपकी मति रति गौ माता के चरणन में बनी रहे, और इनको जो संकल्प है वह गौ सेवा की संख्या में आप भी गर्व से कह सको कि एक गैया की सेवा हमने अपने जीवन में अपने संकल्प ले रखो है। ये संकल्प आपके मन में होए, यही कामना के संग में अपनी वाणी को विराम दो।